नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है। वहीं पर दूसरी लिस्ट अभी नहीं आ रही है, लेकिन एक एक सीट को लेकर के धीरे धीरे ऐलान होना शुरू हो चुका है। आपने अभी देखा होगा मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी जी को टिकट। वहीं पर इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं गोंडा लोकसभा सीट से, और गोंडा लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। गोंडा आप जानते होंगे बृजभूषण शरण सिंह का इलाका, लेकिन गोंडा अलग लोकसभा सीट है, कैसरगंज अलग लोकसभा सीट है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक बुलंद आवाज आपके पास जाए। बहुत सारे लोगों का जमीर मर चुका है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? बहुत सारे लोगों को, दुराचारियों को सदाचारी मानने लगे हैं, भ्रष्टाचार को सदाचार मानने लगे हैं। यानी कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार करे तो अच्छा तब भी उसको बहुत अच्छा माना जाता है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपने बॉन्ड के मामले में अभी देखा होगा बीएसपी को कितना पैसा मिला, समाजवादी पार्टी को कितना पैसा मिला, और वहीं पर कांग्रेस को कितना पैसा मिला, और बीजेपी को कितना पैसा मिला। आपने देखा होगा कितना अंतर, जमीन आसमान का अंतर। और आपने देखा होगा कि आजकल लोग, एक विशेष वर्ग से आने वाले लोग वीडियो के नीचे आते हैं, कमेंट ये भी करते हैं कि आप इनको क्यों जीतता हुआ दिखा रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजनों का चैनल है, ओबीसी दलित अल्पसंख्यकों का चैनल है। इस चैनल पर जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक मैं दिखाऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसलिए कि बीजेपी के पास आईटी सेल है, बीजेपी के पास तंत्र है, मीडिया है, जो मीडिया बार बार दिखा रही है अब की बार 400 पार। उसको ये नहीं पता जमीन की हकीकत क्या है। और कुछ बातें और हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आगे वीडियो में। थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिएगा। ये जो गोंडा लोकसभा सीट है, देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आती है। गोंडा लोकसभा सीट में गोंडा देवी पाटन मंडल के अंतर्गत बहराइच, कैसरगंज और श्रावस्ती 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अभी वर्तमान में गोंडा से जो सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, बीजेपी से 2019 में जीते हैं, और 2014 में भी कीर्तिवर्धन सिंह यहां से चुनाव जीते हैं। और यहां पर जो टिकट मिलने जा रहा है बेनी प्रसाद वर्मा, जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किए, और वर्मा बिरादरी इनके नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट भी देती थी, उसमें कोई दो राय नहीं। इनके पुत्र हैं राकेश वर्मा। समाजवादी पार्टी इस सीट पर लड़ने जा रही है, और समाजवादी पार्टी राकेश वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र राकेश वर्मा को लोकसभा टिकट देने जा रही है। इसको लिख लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं फेक बताते हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमसे कोई गलती हो ही जाए, अरे भाई बहुजनों का चैनल है, गोदी मीडिया दिन रात फेक बता रहा है, फलाना विधायक सपा का उसमें जा रहा है, बसपा का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सांसद उसमें जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है, कांग्रेस वाले तोड़ रहे हैं, आधी सही आधी झूठ दिखा रहा है। मान लीजिए हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक ही हो जाती है, थोड़ा आप लोगों को रहम करना चाहिए। पहली बात तो मिस्टेक होती नहीं है। उसके बाद मैं बताऊं, अभी आप देख रहे होंगे माहौल बनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक टूट रहे हैं। पल्लवी पटेल की आवाज आपने सुनी होगी, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अगर पल्लवी पटेल टिकट के लालच में, राज्यसभा के लालच में कांग्रेस के साथ जा रही हूं या बीजेपी के साथ जा रही हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी छोड़ करके अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए टिकट के लिए जा रहे हूं, तो इस बात का समर्थन मैं नहीं करूंगा। उनकी बात का समर्थन होगा, उनकी विचारधारा का समर्थन होगा, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं, कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी क्षत्रिय को लोकसभा चुनाव उतार सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहराइच से पूर्व विधायक का नाम अनुसूचित जाति के लिए आ रहा है, क्योंकि आरक्षित सीट है। श्रावस्ती से किसी ब्राह्मण को उतारा जा सकता है। लेकिन वाकई में इस सीट को लेकर के, जैसे समाजवादी पार्टी में अभी आपने देखा होगा राज्यसभा का मामला, पीडीए का नारा नहीं था। अगर पीडीए होता तो पल्लवी पटेल की हिम्मत नहीं थी, बोल देती। हमने ये नहीं कहते कि उनके घर से किसी को दिया जाए टिकट, इस बात का समर्थन नहीं करेंगे उनकी माताजी को भेज दिया जाए, या उनके रिश्तेदार को भेज दिया जाए, उनके पति को भेज दिया जाए। पीडीए का यहां नारा नहीं था। ये अखिलेश यादव की गलती है। बहुत सारे लोग उनके अंधभक्त जो हैं वो स्वीकार करते हैं
कि गलती नहीं है, गलती है धरातल पर मुस्लिमों के बीच में क्या संदेश गया है, पिछड़ों के बीच में, अनुसूचित जाति के बीच में क्या संदेश गया है, वो आप भली भांति समझ सकते हैं। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं, अभी समाजवादी पार्टी को लेकर के कांग्रेस का भी हमको लगता है एक अलग प्लान है, बसपा का अलग प्लान है। एक प्लान ये भी है कि समाजवादी पार्टी को साथ रखा जाए कि ना रखा जाए। अभी भी समाजवादी पार्टी को डुबोने की कोशिश करने वाले हैं कांग्रेस वाले, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा हिंट मिला है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज है और समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया जाए, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी को लेकर के ऐसी बुनियादी चीज़ें हो रही हैं, अंदर ही अंदर हो रही हैं। अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ जाए, चुनाव लड़े, छोटे दलों को मिलाए चुनाव लड़े, तो ये मान लीजिए ना तो अखिलेश यादव सफल होंगे अकेले लड़ने पर, क्योंकि यहां पर नैरेटिव अलग कुछ सेट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और ना ही बहन जी और कांग्रेस यहां पर सफल होने वाली है। अगर गठबंधन करना है तो साथ में मिलकर करिए, साथ में मिलकर चुनाव लड़िए, इसका फायदा मिलेगा। पब्लिक ये चाहती है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस साथ में हो, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को ले लिया जाए, वहीं पर पल्लवी पटेल की पार्टी को ले लिया जाए, वहीं पर संजय चौहान की पार्टी को, जाति आधारित जो पार्टियां हैं छोटी छोटी महान दल को ले लिया जाए, इनको एक एक दो दो सीट दे दी जाए, तो इससे इनका फायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे हुए हैं। नवरत्नों का मतलब उनके आरी बगल चारों तरफ ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय, ठाकुर ब्राह्मण घेरे हुए हैं उनको और उनको गुमराह करते रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा समाजवादी पार्टी का में स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है, उनके कुछ समर्थकों का आरोप है, और तमाम लोग ये जानते हैं, जग जाहिर है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पीछे करे, क्योंकि जमीन कुछ और कहती है। तमाम यादव लोग भी इस बात का विरोध किए। बच्चन और रंजन को अगर ये राज्यसभा भेज रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक गलती हो रही है। और मैं आपको बता दूं, गोंडा लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? जातीय 23% मुसलमान हैं, 21% ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय 16% हैं, ओबीसी 16% हैं, दलित 11% हैं, अन्य 13% हैं। अगर मैं बात करूं 2019 लोकसभा सीट की, 2019 रिजल्ट, बीजेपी 5,08,190 वोट पाती है, समाजवादी पार्टी 3,41,880 वोट पाती है। कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल की माता जी शायद वही हैं, इनके अलावा कृष्णा पटेल हमको नहीं लगता, कांग्रेस से लड़ती है। कितना बड़ा जनाधार है, वही है, क्योंकि यहां पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र इसको भी माना जाता है। 25,686 वोट पाती है, तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से लड़के। और 2014 में यहां पर चुनाव लड़ते हैं, कीर्तिवर्धन सिंह जीतते हैं बीजेपी की तरफ से 3,59,643 वोट, और नदिता शुक्ला लड़ती हैं समाजवादी पार्टी से 1,99,000। अकबर अहमद डंपी लड़ते हैं, 1,16,000 लगभग वोट पाते हैं, और बेनी प्रसाद वर्मा लड़ते हैं, 1,02,000 लगभग वोट पाते हैं। मैंने जो बात बोला एकदम स्पष्ट बात है कि समाजवादी पार्टी को सवर्णों का वोट नहीं मिलने वाला। अगर कांग्रेस होशियारी करती है, और हमको लग रहा है होशियारी कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला करके, पल्लवी पटेल को मिला करके, उसका अलग गेम प्लान है। मतलब उसका लक्ष्य 2024 जीतना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी को डुबो दो, और पता लगा डुबोने के चक्कर में सब ना डूब जाएं। कभी कभी होता है ना, सपा को डुबोने के चक्कर में, बसपा को साथ लेने में सब डूब जाएं। हमारा खुद का मानना है सब साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि जमाना बदल चुका है। लोगों के मन में वो सवाल नहीं उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो सवाल नहीं उठ रहे हैं दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण के, अल्पसंख्यकों के शोषण के प्रति लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ है मोदी जी के ऊपर। तो हमारी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं ज़्यादा भाषण देते हो, तो बहुत सारे लोगों को दर्द भी होता है, उनको भी नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।